नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को जल्द अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। मेटा ने कमर्शियल उपयोग के लिए सब्सक्रिप्शन आधारित प्लान लाने की घोषणा की है। एनटीए की एक और परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आई है। सीयूईटी यूजी परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण कई केंद्रों पर दोपहर में होने वाली परीक्षा का समय भी बदलना पड़ा। वहीं छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नीट परीक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा कराने के लिए वायुसेना के जहाज भी लगा दिए जाएं, तब भी पेपर लीक नहीं रुकेंगे। सीयूईटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और अब सीयूईटी एक भी परीक्षा ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोजित नहीं हो पाई है। खैर, इस बीच लगातार हो रही परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी मन की आवाज को कमेंट कर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एबटाबाद में नया आतंकी केंद्र तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सेंटर का नाम आतंकी अब्दुल रहमान मक्की के नाम पर रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भी तैयार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बंगाल सीआईडी ने टीएमसी विधायक के फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। सीआईडी की टीम इससे पहले कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी, जहां उन्हें आधिकारिक नोटिस सौंपा गया। समन मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीबीएसई मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ओएसएम विवाद को लेकर छात्रों ने नारेबाजी की और सिस्टम वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो फोर्स बुलाकर मकान खाली करवा ले, लेकिन वह खुद से आवास खाली नहीं करेंगी। वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि सभी को कानून और नियमों का पालन करना होगा। मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है, जबकि पीएनजी के दाम में भी 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। गैस कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के चलते ये फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट का पहला विस्तार 1 जून को होने जा रहा है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 10 से 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शेड गिरने के मामले में प्रशासन ने ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील को लेकर व्हाइट हाउस में अहम बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद भी अंतिम फैसले पर स्थिति साफ नहीं हो सकी। भोपाल में नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक मकान से 500 से ज्यादा नकली सिरप की बोतलें बरामद की गई। मामले में 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने जहाजों के लिए चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी नीट पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिस्टम की गलती की सजा छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही कहा कि चुनाव लीक नहीं होते, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट मामले में एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि परीक्षा पेन पेपर मोड में कराई गई थी और स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के अनुसार प्रक्रिया पूरी की गई। फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। यूपी के गोरखपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीबीएसई ने छात्रों को राहत देते हुए री इवैल्यूएशन के आवेदन की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। अब छात्र 1 जून से दोबारा आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के मुताबिक तकनीकी दिक्कतों और पेमेंट गेटवे की समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बुलंदशहर से एक बड़ी घटना देखने को मिल रहा है। बिजली कटौती से नाराज किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया। किसानों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में रोज दंगे और कर्फ्यू लगते थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया था। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों छात्रों ने कंपनी बाग तक मार्च निकालकर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। बिहार में बीजेपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की गई। पूर्णिया में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने किया। बेंगलुरु के चित्रकूटा कौशल्या स्कूल में भीषण आग लगने से स्कूल की इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि छुट्टियों के कारण स्कूल बंद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मोकामा से विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने 5 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई भी 5 जून को होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ रक्षा यात्रा यूपी के झांसी पहुंची। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव गाय माता के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। स्वामी ने आरोप लगाया कि जमीन पर गायों की स्थिति बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। बिजली दरों में करीब 10% तक बढ़ोतरी की तैयारी की गई है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा, जिससे आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलस्त नदी किनारे पाकिस्तानी मोर्टार शेल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि यह शेल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पाकिस्तानी गोलीबारी का हो सकता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तेज हवाओं के कारण ग्लाइडर हाईवे पर फंस गया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के स्लीपर सेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई के लिए काम करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। गाजियाबाद में हिंदू युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिजनों ने कहा है कि पहले आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। गाजियाबाद हत्या मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई। संगठनों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकानों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। समारोह में सैन्य अधिकारियों और जवानों ने अनुशासन और परंपरा की मिसाल पेश की। भारतीय नौसेना को नया वाइस चीफ मिल गया है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना के 48वें वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रक्षा मंत्रालय ने उनके नेतृत्व में नौसेना की क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद जताई है। पुणे में एनडीए के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस समारोह के बाद देश को 355 नए सैन्य अधिकारी मिले। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया। भीषण गर्मी के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है और वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।